नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर जानेंगे भारत के अंदर प्रथम महिला। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत की प्रथम महिला के बारे में अक्सर सवाल पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे राष्ट्रपति की बात करें, चाहे प्रथम राज्यपाल की बात करें, भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री की बात में अगर बात करते हैं, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विशेष योगदान रहा है और प्रथम महिला के तौर पे उनको जाना जाता है, उसी के संदर्भ के अंदर आज के इंपोर्टेंट सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। और ये इंपोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत की प्रथम महिला। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। हम सब लोगों को सर्वविदित कि भारत की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री थी, जिनका नाम इंदिरा गांधी। उनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो उनका जो कार्यकाल था वो काफी लंबा था, 1966 से लेकर के 1977 तक, और उसके बाद में 1980 से लेकर के 1984 तक इनका कार्यकाल रहा। 1984 के अंदर उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा उनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इसी के विशेष संदर्भ के अंदर देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से आप लोग सब जानते हैं, और यही उनकी पिक्चर। और शासनकाल की अगर बात करते हैं तो 1966 से लेकर के और 1977 तक आप आपका टेन्योर, 3 टेन्योर तो आपके ये रहे, और इसके अलावा 1980 से लेकर के 1984 तक भी आपका एक टेन्योर रहा। 1984 के अंदर आपकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो स्मृति स्थल है उसको शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। 1972 के अंदर वैसे कहा जाता है कि 1972 के अंदर उन्होंने अपने लिए ही भारत रत्न की इबारत लिख दी थी। हालांकि निर्णय काफी विवादित रहा था, लेकिन 1972 के अंदर इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं कि 1986 के अंदर इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार भी हर साल दिया जाता है, और इस साल का जो पुरस्कार है वो किसको दिया, इसके बारे में भी हम बात बताने वाले हैं। देखने वाले हैं कि पुरस्कार की राशि 2.5 मिलियन तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इस साल जो है 2023 का डेनियल बेरेंडाइम और अली अबू अवाद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन है वो हमारे राजनीतिक इतिहास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है। 42वां जो संविधान संशोधन है उससे काफी प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और इनकी मृत्यु हो जाती 1984 में। और इनका जो स्मृति स्थल है या कह सकते हैं शक्ति स्थल के नाम से इनको जाना जाता है, जहां पे इनकी हर साल जयंती मनाई जाती है। इनके नाम से अगर देखा जाए तो बहुत सारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। चलिए जानते हैं अगली महिला के बारे में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर के और 2012 तक रहा। इससे पहले वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही, और जिनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनका जो कार्यकाल था वो 2004 से लेकर के और 2007 तक रहा। और आपका जो ग्रह, अगर कह सकते हैं ग्रह क्षेत्र या ग्रह जो राज्य था, जिसका नाम वर्तमान में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर पहले वो विधायक रही, उसके बाद वहां पे वो मंत्री भी रहती हैं, और राजस्थान के अंदर 2004 के आते आते वो राज्यपाल भी बन जाती हैं। देखते हैं इनके बारे में कुछ चीजें। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, जिनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से लेकर के 2012 तक आप राष्ट्रपति पद की गरिमा को आपने बढ़ाया, और राज्यसभा की 9वीं उपसभापति भी ये बनी। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी एज ए महिला के तौर पे बताने वाला हूं आपकी सेशंस के माध्यम से कि भारत की पहली महिला उपसभापति कौन रही थी, उसके बारे में भी हम करेंगे डिटेल में एनालिसिस। मैक्सिको के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एजेक्ट ईगल से भी उनको नवाजा गया। चलिए जानते हैं अगली महिला के बारे में कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी थी, जिनका नाम सरोजनी नायडू था। किस राज्य की राज्यपाल बनी वो, तो भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, वर्तमान में 80 जिले हैं वहां पे, और वहां पर सबसे ज्यादा अगर लोकसभा की सीटें आती वो भी कहां से आती हैं, वो भी लोकसभा की सीटें भी यूपी से ही आती हैं। वर्तमान में यूपी के जो मुख्यमंत्री जिनका नाम योगी आदित्यनाथ, जबकि राज्यपाल महोदया का नाम आनंदीबेन पटेल है। चलिए
देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। जन्म आपका 1879 के अंदर हैदराबाद में होता है और मृत्यु इनकी 1949 में लखनऊ में होती है। अब बात करते हैं कि जो राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि 1925 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी एज ए भारतीय, तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। तो बात करते हैं कि फिर कोई आंग्ल ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने इनसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर महिला के पद को उन्होंने सुशोभित करा। आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 के अंदर ही ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती हैं किसकी, कांग्रेस की। चलिए, पहली कविता संग्रह इनका गोल्डन थ्रेशोल्ड था और बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोंकर विग से सुप्रसिद्ध कविता इनको बना दिया गया। इनके अलावा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है और ये भारत की कह सकते हैं पहली राज्यपाल बनी। कौन से राज्य की बनती है ये, तो वर्तमान में यूपी की, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी ये बनती हैं। चलिए जानते हैं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में। तो मैं इसका आंसर आपको बताता चलूं, जिनका नाम है सुचेता कृपलानी। कहां की रहने वाली थी, पंजाब और हरियाणा। उस समय इनका बंटवारा नहीं हुआ था, वहां से इनका संबंध था। और उसके बाद में पहली जो मुख्यमंत्री बनती वो कहां की बनती है, वो भी सेम ही है इसका आंसर, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला एज ए मुख्यमंत्री, या कह सकते हैं संपूर्ण भारत की ऐसी पहली कौन सी महिला थी जिसने पहली बार मुख्यमंत्री के पद को तौर को संभाला। आंसर हो जाएगा इनका कौन सा, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ने यूपी की कमान संभाली थी एज ए महिला चीफ मिनिस्टर के तौर पे। 1963 के अंदर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। भारत छोड़ो आंदोलन, अब बात करते हैं कि ये सारे के सारी जितनी भी जो डिग्निटीज हैं, जो शख्सियत है, इससे पहले वो भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर सकते हैं या स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। उन्हीं की कमी कह सकते हैं कि कड़ी के अंदर जो सुचेता कृपलानी थी वो भी स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने महिला विंग के तौर पे, और वहां पे उनका जो नेतृत्व था उसको उसने संभाला था। बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्य के तौर पे देखा जाए तो भारत की जो संविधान सभा थी उसके अंदर भी 15 महिलाएं वहां पे वर्तमान उस समय थी। और हम सब लोगों को विदित कि 389 सदस्यों वाली जो संविधान सभा होती थी उसके अंदर 15 सदस्य जो दल था वो किसका था, एज ए महिलाओं का था। और उन्हीं में से एक कौन सी थी, सुचेता कृपलानी भी रही थी। लोकसभा सदस्य की अगर बात करें तो 1952 से लेकर के 1957 तक ये लोकसभा सदस्य भी रही, क्योंकि उस समय महिलाओं का जो प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पे अगर गिना जाता था तो उस समय सुचेता कृपलानी की बात कर सकते हैं और सरोजिनी नायडू उस समय तत्कालिक समय में थी। तो दोनों के बारे में हम जान सकते हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। एज ए महिला के तौर पे राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जानते हैं जिनका नाम है जयंती पटनायक। जयंती पटनायक थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके लिए, महिला आयोग की, जिनका नाम कौन सा है, जयंती पटनायक। और आयोग का गठन कब होता है, 31 जनवरी 1992 से लेकर के 30 जनवरी 1995 तक इन्होंने इस कार्यभाग जो इनका काल था उसको इन्होंने संभाला था। आप कौन सा पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में आप जान रहे थे। चलिए जानते हैं भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। इससे पहले हम सब लोगों को विदित कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है मीरा कुमार। मीरा कुमार जो इससे पहले लोकसभा की क्या रही थी, सदस्य भी रही हैं। इनके जो फादर हैं जिनका नाम है बाबू जगजीवन राम, कांग्रेस के बड़े लीडर, और उन्हीं की ये पुत्री। इससे पहले ये विदेश सेवा की अधिकारी भी ये रही थी और पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा के तौर पे इन्होंने क्या किया था, कार्यभार को संभाला था। बात कौन से समय की है, बात है 2009 से लेकर के 2014 का, जिसको कहा जाता है यूपीए सेकेंड का जो टेन्योवर था, उस समय इन्होंने महिला लोकसभा अध्यक्ष के तौर पे कार्य को संभाला था। इसके अलावा मीरा कुमार लोकसभा 8वीं, 11वीं, 12वीं और 14वीं लोकसभा के लिए भी चुनी गई, तो काफी लंबे समय से राजनीति में रही। 2004 के अंदर सामाजिक न्याय अधिकारिता बनी। कब बनी, क्योंकि उस समय यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी और उस समय सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता विभाग की क्या बनी, मंत्री भी बनी।
अब बात करते हैं कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा के बारे में तो आपने जाना, लेकिन उसके बाद ऐसी कौन सी महिला अध्यक्ष रही, तो उनका नाम है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन इंदौर से चुनाव लड़ती थी और वहीं से उनको क्या यहां से टिकट मिला, जीत करके आए, और वहां पे वर्तमान में जो भी कह सकते हैं कि एनडीए का जो शासन आया, जो 2014 से लेकर के 2019 का जो टेन्योर था, उसके अंदर आप क्या बनी, वो बनी लोकसभा अध्यक्षा। वर्तमान में अगर बात करते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जिनका नाम ओम बिड़ला है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अंदर आंग्ल, यहां पे आंग्ल की बात भी नहीं करी जा रही है और न ही भारतीय मूल की बात करी जा रही है, यहां सिर्फ महिला के बारे में बताया जा रहा है, और उनका नाम कौन सा है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कब बनती है ये, 1917 के अंदर बनती है। इनका जो योगदान है उसके बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह माना जाता है कि लखनऊ जो समझौता था, जिसके अंदर मुस्लिम लीग और गरम दल और नरम दल दोनों के बीच में किसी प्रकार का जो वाद विवाद हो रहा था, उसके अंदर जो इन्होंने क्या किया था, एकीकरण के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभाया था। 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा के तौर पे भी निर्वाचित रही, और 1916 के अंदर होम रूल लीग, इस आंदोलन को एक कोई भारतीय और स्वतंत्रता सेनानी भी चला रहा था, उनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की क्या करी थी, शुरुआत करी थी। महाराष्ट्र से आते थे और स्वतंत्रता सेनानियों में उग्र दल की जो विचारधारा था, जिसके अंदर बाल गंगाधर तिलक, जिसको कहा जा सकता है कौन सा, लाल, पाल और बाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, हम सब लोगों ने एक पहले सेशन करा था, उसके अंदर जाना था कि अभी वर्तमान में जिनका निधन हो गया था 1997 से लेकर के 2000 तक वो तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही थी, उनका नाम है एम फातिमा बीवी। एम फातिमा जो बीवी है, उन्होंने 1989 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए महिला न्यायाधीश के तौर पे उन्होंने पद को संभाला था। 1997 तक आते आते आप तमिलनाडु की राज्यपाल भी बनी, और एशिया में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का खिताब पाने वाली या ऐसा कारनामा करने वाली पहली महिला न्यायाधीश रही। ये कह सकते हैं भारत ही नहीं अपितु एशिया के अंदर ऐसी कोई पहली महिला नहीं थी जिसने इस रिकॉर्ड को छुआ हो, या कह सकते हैं पहली बार इस उपलब्धि को हासिल करा हो, जिनका नाम है कौन सा, एम फातिमा बीबी, जो सुप्रीम कोर्ट की एज ए महिला न्यायाधीश रही हूं। तत्कालिक समय के अंदर राष्ट्रपति कौन थे, जिनका नाम था राष्ट्रपति जो वेंकटरमन है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। बात करते हैं कि इनकी जो पढ़ाई थी या एकेडमिक्स थे, वो भी इतनी उम्दा थे कि 1950 के अंदर ही इनको स्वर्ण पदक से बार काउंसिलिंग के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो अपने पेशा में वैसे भी महारत हासिल थी, और 1989 के आते आते आपने सीजीआई, तो महत्वपूर्ण पद होता है, वो दिन दूर नहीं 2027 तक भारत को पहली महिला सीजीआई के तौर पे भी मिलने वाली है। ऐसी आशा और व्यक्त भी करी जा रही है कि ऐसा आराम से या 2027 तक ऐसा होता हुआ प्रतीत अभी नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं अगला। उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। बात हो रही थी सबसे पहले कौन सी, सुप्रीम कोर्ट की, पहले बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अब बात किसकी होने वाली है कि किसी राज्य की महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का जो आंसर है कि लीला सेठ। लीला सेठ कहां से, लीला सेठ है हिमाचल से। हिमाचल के अंदर आपने एज ए महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पे इस पद को आपने संभाला। 1991 में महिला प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पे आपने काम संभाला। इसके अलावा 15वीं विधि आयोग जो थी उसकी सदस्यता भी आप की रही है। लीला सेठ निर्भया गैंग रेप के बाद जस्टिस वर्मा की जो एक कमेटी गठन हुआ था उसकी सदस्य भी रही थी। तो आपने देखा इस प्रश्न के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम लीला सेठ महिला जो है वो न्यायाधीश हिमाचल की नहीं थी अपितु पूरे भारतवर्ष की थी, कि इससे पहले किसी भी राज्य के अंदर महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कहीं भी वहां पे किसी को भी अपॉइंट नहीं किया गया था। चलिए
जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश किस समय? ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश समय में ही उनको सत्र न्यायाधीश जो है उनको बना दिया गया था। तो ब्रिटिश ये समय की बात है और उस समय अन्ना चांडी को वहां पे महिला के तौर पे सत्र न्यायाधीश के तौर पे वहां पे इनको नियुक्ति दे दी थी। बात होती कब की? 1937 की। 1937 में जिला अदालत द्वारा उनको जज बनाया गया। 1959 के अंदर अन्ना चांडी केरल हाई कोर्ट की जज बनती हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश श्रीमती नाम से पत्रिका भी कौन सी निकालती है? श्रीमती नाम से पत्रिका भी ये निकालती है। इससे पहले लीला सेठ ये कारनामा कर चुकी थी और उसके बाद में अन्ना चांडी भी मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश भी कहां की रही हैं? ये रही हैं केरल हाई कोर्ट की। चलिए जानते हैं अगली महिला शख्सियत के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की पहली महिला राजदूत कौन थी? और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित। किसकी बहन थी? ये हम सब लोगों को विदित कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्हीं की ये बहन थी। इनका जन्म इलाहाबाद में और विजया लक्ष्मी पंडित। आप जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की पहली महिला राजदूत भी आप रही हैं। कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। आप ध्यान रखें इस चीज को और इंपोर्टेंट लगा सकते हैं इसके अंदर। भारत के अंदर कैबिनेट में, जैसा कि मैंने प्रश्न की शुरुआत करी थी उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट के तौर पे एज ए महिला ऐसी कैंडिडेट कौन थी जिन्होंने कैबिनेट के तौर पे भारत में पहली बार कार्य करा? नाम जाता है कि इनका विजया लक्ष्मी पंडित का। 1946 से लेकर के 1950 तक भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी रही। तो मैंने आपको पहले बताया था कि विजया लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी 15 सदस्यीय उस टीम के अंदर थी जो संविधान सभा की सदस्य के तौर पे भी इन्होंने कार्य करा। 1953 के अंदर आप देखते हैं जब आपकी पदस्थापन कहां हो जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हो जाता है, यूएनओ के अंदर। और वहां पे यूएनओ की जो महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली, भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के अंदर पहली बार महासभा की अध्यक्षता करने वाली जो महिला है जिनका नाम विजया लक्ष्मी पंडित, भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण कि वो भारत से बिलोंग करती थी। 1979 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधि के तौर पे भी इनको नियुक्त किया गया था। अपने आप में इंपोर्टेंट। चलिए जानते हैं अगली महिला शख्सियत के बारे में। भारत की प्रथम महिला शासिका ये कौन है? बात करते हैं तुर्की या कह सकते हैं गुलाम वंश के आते आते समय जो है, वैसे देखा जाए तो पुरुषों का दबदबा हर जगह हुआ करता था पहले, लेकिन इस मिथक को तोड़ा है स्वतंत्रता के बाद में हमारी महिलाओं ने। लेकिन बात करते हैं 1236 से लेकर के 1240 का जो शासन था वो किसी एक महिला के नाम से जाना जाता है और वो इतनी अदम्य और साहसी महिला थी कि उन्होंने पुरुषों के बीच में अपनी योग्यता को दिखाते हुए 4 साल तक शासक उन्होंने करा था। जानते हैं उनके बारे में, जिनका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कुतुबुद्दीन या कह सकते हैं कुतुबुद्दीन के समय में भी थी और सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी? वो बेटी थी। उनका शासनकाल कब रहता है? 1236 से लेकर के 1240 तक रहता है। उस समय गुलाम वंश चला करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो मैंने नाम लिया, और इसकी शुरुआत 1206 के आसपास ही हो जाती है। गुलाम वंश से मुस्लिम और टर्की जो इतिहास है उसमें पहली महिला शासिका रही है जिनका नाम क्या है? रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान। कार्यकाल कब से रहा है? 1236 से लेकर के 1240 के मध्य। चलिए जानते हैं अगली महिला के बारे में। भारत की प्रथम महिला आईएएस। जब बात आईएएस के बारे में हम ज्यादा लोगों को नहीं पता, आईपीएस की अगर बात करते हैं तो हम सब लोगों को विदित कि वहां पे किरण बेदी है वो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। उसके बाद में वो पुदुचेरी की राज्यपाल भी बनी। बहुत सारे से ब्रांड है जिनकी ब्रांड एम्बेसडर भी रही। और भारतीय महिला सशक्तिकरण की जो कहते हैं जीती जागती अगर शख्सियत है उनका नाम कौन सा आ जाता है? किरण बेदी का। लेकिन आपने प्रश्न पूछा जा रहा है और यहीं से प्रश्न आने की संभावना पूरी रहती है कि भारत की पहली महिला आईएएस के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका आंसर हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज आजादी के समय का ही वो साल था। स्वतंत्रता या कैसे गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 1950 को जाता है। 1951 के अंदर पहली आईएएस बैच की ये क्या रही हैं? अधिकारी रही हैं। पुरस्कार भारत के शीर्ष पुरस्कारों में से माना जाने वाला पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि भारत की पहली महिला आईएएस जिनका नाम कौन सा है? अन्ना जॉर्ज है, जिन्होंने भारत की प्रथम महिला आईएएस बनने का गौरव अपने नाम किया। चलिए
जानते हैं भारत की पहली महिला आईपीएस, जिसकी मैं चर्चा कर ही रहा था और वही प्रश्न आ गया हम सब लोगों को विदित, और मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूं कि जिनका नाम किरण बेदी है, और वो पुडुचेरी की क्या रहती हैं, राज्यपाल भी वो रहती हैं। 1972 में, 1972 का मतलब ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय ही में ही भारत को प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी के तौर पे किरण बेदी मिली थी। सेशन के अंदर हम हर बार बताते हैं कि 1971 के अंदर भारत पाक का युद्ध होता है, और उसके अंदर पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो अलग से राष्ट्र बन करके खड़ा हो जाता है। किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से। उसमें जनरल कौन हुआ करते थे? जिनका नाम जनरल मानेकशॉ। मानेकशॉ की अभी मूवी भी आ रखी है, और काफी अच्छी मूवी, आप सब भी देख सकते हैं, जिसके अंदर जनरल मानेकशॉ का जो किरदार निभाया वो विक्की कौशल ने निभाया। और हमारी जो 1971 का जो वॉर है, उसके अंदर उनकी सूझबूझ और काबिलियत की वजह से हम पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था, उसको अपन क्या करवा पाए? अलग अलग करवा पाए। चलिए देख रहे हैं आप, 1972 में भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनती है, 2016 में पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनती है, और 1994 के अंदर एशिया का सबसे बड़ा अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है, वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से उसको क्या जाना जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार उसको माना जाता है। उस पुरस्कार से भी किरण बेदी सम्मानित हो चुकी हैं। चलिए जानते हैं अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला। यह प्रश्न अपने आप में थोड़ा सा इंपोर्टेंट, काफी रुचिकर, कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थे? जिनका नाम है नीरजा भनोट। अब नीरजा भनोट कौन थी? ये एक एयर होस्टेस थी, और उसके बाद में बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान से समर्थित आतंकवादियों ने इनके विमान को अपहरण कर लिया था, और उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन यात्रियों को बचा दिया गया था। और उसी की वजह से भारत के अंदर भारत की ऐसी प्रथम महिला जिनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। नीरजा मूवी भी आपने देखी होगी, जिसके अंदर सोनम कपूर जो भारतीय अभिनेत्री है, उन्होंने नीरजा के किरदार को जीवंत किया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में। नीरजा भनोट है, और इनके नाम से मूवी बनती है, एयर होस्टेस थी, पुरस्कार अशोक चक्र भी। इसके अलावा पाकिस्तान का भी जो कह सकते हैं बड़ा पुरस्कार कौन सा था? यह था तमगा इंसानियत के तौर पे भी इनको नवाजा गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीरजा का नाम हीरोइन ऑफ द हाईजैक के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि इनके विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, और किसी कीमत वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपनी सूझबूझ की वजह से इन्होंने उन यात्रियों को सकुशल अपने देश वापस भिजवा दिया था। लेकिन ये उस समय वहीं पे क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो जाती है गोली लगने से। 2004 में भारत सरकार के द्वारा इनके सम्मान में डाक टिकट भी क्या किया गया? जारी। और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला? नीरजा भनोट। चलिए, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और ऑस्कर वैसे यदाकदा ही भारत को मिलते हैं। इतना बड़ा विशाल होने के बावजूद भी अगर ऑस्कर के अवार्ड्स की बात करें तो वहां पे आपको चंदेक ही ऐसे अवार्ड मिलते हैं। लेकिन फिर भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा कि प्रथम महिला ऑस्कर से सम्मानित होने वाली अवार्ड से, उनका नाम है कौन सा? भानुजा अथैया। भानु अथैया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन इन्होंने करी है, उस फिल्म का पार्ट बनी। और गांधी जी की जो फिल्म थी उसमें उन्होंने जो किरदार जो निभाया था, रिचर्ड एटनबरो की जो यहाँ पे इसके क्या थे? निर्देशक थे। उनकी फिल्म के अंदर इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर उसके तौर पे इन्होंने काम करा था। भारत की पहली अकादमी पुरस्कार विजेता भी कौन थे? भानु अथैया के नाम से ही जाता है। चलिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? आंसर इसका हो जाएगा आरती साहा। वैसे अगर पुरुषों की बात करें तो वहां पे मिहिर सेन ने पहली बार इंग्लिश चैनल को पार किया था, लेकिन बात यहां इस सेशन के अंदर सिर्फ महिलाओं की हो रही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? आरती साहा। आरती साहा ने पहली बार इंग्लिश चैनल को पार करने का कारनामा करा। 1959 के अंदर इंग्लिश चैनल पार करने वाले भारत तथा एशिया की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु एशिया का नाम भी रोशन करा है, क्योंकि एशिया के अंदर जो पहली बनी है वही भारत की रही है। तो देखते हैं, पुरस्कार पद्मश्री है, 1960 में उनको नवाजा गया, और ये एशिया की पहली महिला, इसका मतलब किसी दूसरे देश में ऐसी महिला कारनामा करने वाली नहीं रही, और भारत ने यह कारनामा कर दिखाया। चलिए जानते हैं प्रश्न संख्या 18। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन रही थी? जिनका नाम है बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल जो है वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई करी थी, सफलतापूर्वक करी। और उसके बाद में तो मैं आपको बताऊं कि इसके बाद में तो
एक ऐसी महिला है जिन्होंने दो बार क्या, संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। ये 2 टाइम्स है, ये 2 बार है। और बछेंद्री पाल ने, वो भारत की पहली महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पहली बार करी। अब बात करते हैं कि पहली बार विश्व के अंदर सबसे पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, और इसका नाम कौन सा जाता है, इसका जाता है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला हिमालय स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उस पे एज ए महिला तौर पे देखा जाए तो बछेंद्री पाल इसकी पर्वतारोही रही हैं। और बात करते हैं कि उनको पुरस्कारों की श्रेणी में पद्मश्री 1984 में, अर्जुन पुरस्कार 1986 में और पद्म भूषण इनको 2019 में। तो भारत के जितने शीर्ष पुरस्कार जो सिविल क्षेत्र के में दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार खेलों की दृष्टि में देखा जाता है, उन सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं कि 2 बार अगर किसने एवरेस्ट की चढ़ाई अगर करी है, जिनका नाम कौन सा है, संतोष यादव है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ज्ञानपीठ वही पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे विदेशों में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और इसी के संदर्भ के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार एज ए महिला किसके नाम पे आता है, तो आशापूर्णा देवी के नाम से पुरस्कार जीतते हैं। 1976 की बात है, जहां पे इनकी जो साहित्य कृति है उसमें उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। बांग्ला भाषा की कवित्री रही हैं और उपन्यासकार भी ये रही हैं। आप इस पिक्चर्स के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आशापूर्णा देवी काफी वेटरन साहित्यकार, और इनके जो लघु कथाएं और उपन्यास किस में छपते थे, बंगाली भाषा में छपते थे। चलिए जानते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला। अब बात करते हैं कि महिलाओं की अगर बारे में बात करते तो पहले मैं आपको बताता चलूं 1913 के अंदर भारतीय जो साहित्यकार थे जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी साहित्यिक रचना गीतांजलि के तौर पे 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार से उनको नवाजा गया। लेकिन प्रश्न आपसे यहां दूसरा पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रथम हासिल करने वाली एज ए विमेन कैंडिडेट कौन थी। नाम किसका चला जाता है इसमें, वो भारत की बहुत बड़ी संत, हम सब लोगों को विदित और न्याय की मूर्ति मदर टेरेसा ने पहली बार एज ए महिला कैंडिडेट के तौर पे पहली बार नोबेल पुरस्कार को जीता। 1979 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रही हैं। 1950 के अंदर जो कोलकाता मिशनरीज के अंदर आपने जो काम करा, मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना करती हैं। और अन्य पुरस्कारों की अगर बात करें तो वहां पे भारत रत्न के लिए छोटी बात, क्योंकि बहुत बड़ी ये एक कह सकते हैं समाज सेविका रही, समाज सेविका, कुष्ठ रोगियों की देवी, और न जाने कितने लोगों को इन्होंने अपना आश्रय प्रदान किया। तो महान आत्मा। और 1972 के अंदर भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया था। चलिए जानते हैं प्रश्न संख्या 21, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला नाम किसका है। कांस्य पदक इन्होंने जीता 2000 के आसपास की बात, और वहां पे कर्णम मलेश्वरी जिनको ऊंची कूद के अंदर उन्होंने इस पदक को प्राप्त करा। तो ओलंपिक के अंदर प्रथम जो है पहली बार एज ए विमेन कैंडिडेट के तौर पे पदक जीतने का कारनामा इन्होंने करा। इसके बाद में पदकों की बाढ़ से आगे बात कर सकते हैं कि साइना नेहवाल जिन्होंने बैडमिंटन में, उसके बाद में अगर बात करें तो यहां पे पीवी संधू जिन्होंने कांस्य भी जीता और इन्होंने रजत पदक को भी जीता एज ए वुमेन कैटेगरी के अंदर बैडमिंटन के अंदर ओलंपिक के अंदर। देखते हैं 2000 में सिडनी ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक आपने जीता, और 2000 में अगर आप जीतती है उसके बाद में अवार्डों की झड़ी लग जाती है। इससे पहले अर्जुन अवार्ड वो 1994 में जीत चुकी थी। खेल रत्न अवार्ड भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे शीर्ष पुरस्कार उसमें माने जाने वाला राजीव गांधी अवार्ड, अभी वर्तमान में इसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। और पद्मश्री अवार्ड 1999 के अंदर भी उनको सम्मानित कर चुका है भारत सरकार। चलिए
जानते हैं भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, महिला संगीतकार के तौर पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन थी, तो जिनका नाम है सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी के अंदर उन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर भी उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन वहां पे करा था, और 1966 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर भी इन्होंने प्रदर्शन करा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से हम सब लोग पहले से विदित जानते हैं सब। 1974 के अंदर इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, किरण बेदी को भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। 1998 के अंदर भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। चलिए जानते हैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हम सब लोगों को पता, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और सबसे ज्यादा अगर कड़ाके की ठंड और साल भर जो बर्फ से घिरा हुआ रहता हो, वहां पे जो है -40 से लेकर के -40 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है, सामान्य तापमान जो रहता है, उसके बावजूद वहां पे पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन रही है। इसका आंसर है रीमा कौशल धर्मशक्तु। रीमा कौशल धर्मशक्तु ने इस कारनामा को कर दिखाया। 29 नवंबर 2009 को दक्षिण ध्रुव पे पहुंचती है, अंटार्कटिका तट से दक्षिण ध्रुव तक 900 किलोमीटर की दूरी तय करके जाती है। ऐसा करने वाली भारत की प्रथम महिला रही हैं। 2000 देश में राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, किसी राज्य हरियाणा की विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे बनने वाली प्रथम महिला कौन है। तो इसकी शुरुआत होती है कहां से, हरियाणा से होती है। शन्नो देवी, जिनका जन्म 1 जून 1901 में हो जाता है। 6 मार्च 1966 से लेकर के 17 मार्च 1967 तक ये विधानसभा अध्यक्ष रहती हैं। और इससे पहले थोड़े दिनों के पहले जो है पंजाब और हरियाणा को अलग अलग काट करके तोड़ करके 2 अलग राज्य बना दिए जाते हैं। दिसंबर 1966 से लेकर के मार्च 1967 और मार्च 1962 से लेकर के और अक्टूबर 1966 तक ये पंजाब विधानसभा की उपवक्ता भी आप रही हैं। नाम क्या है, सन्नो देवी। चलिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय कौन है। हम सब लोगों को विदित और बड़ा क्यूरियोसिटी वाला प्रश्न, और हम सब लोगों ने देखा है कि जब कल्पना चावला का जब हम नाम लेते हैं तो स्पेस में एक ही नाम नजर आता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर आशा की जो किरण के तौर पे अगर स्पेस के अंदर किसी ने कारनामा रचा, हालांकि वो करनाल की रहने वाली थी, उसके बाद में अपना जो क्षेत्र उन्होंने चुना वो नासा चुना, और नासा की वो अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली उन शीर्ष महिलाओं के अंदर उनका नाम था। 2003 के अंदर कोलंबिया के अंदर शटल जब वापस आ रहा था तो वहां पे वो कोलंबिया शटल क्या हो जाता है, वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारतीय इतिहास के अंदर बड़ा नाम इनका कल्पना चावला। अंतरिक्ष शटल मिशन की विशेषज्ञ थी, वो मूल स्थान इनका करनाल हरियाणा में था, और 2003 फरवरी 1 कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में आकर के टकरा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और वो जो यान है वो जल जाता है, और उसी के अंदर आप थी उनकी वहां पे अकाल मृत्यु हो जाती है। अपने लिए बड़े दुखद बात, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला ये है। उसके बाद में तो सुनीता विलियमसन। सुनीता विलियमसन ये भी कहां के रहने वाली है, ये भी वैसे रहने वाली तो अमेरिका की है, लेकिन ये भी भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। चलिए जानते हैं ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला। पहले जो प्रश्न पूछा था उसके अंदर जो कर्णम मलेश्वरी थी, इन्होंने तो 2000 के अंदर सिडनी के अंदर कांस्य पदक जीता था, लेकिन प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाली, आपने पदक नहीं जीता हो लेकिन सबसे पहले भाग किसने लिया, और इसका जो आंसर जाता है वो जाता है कौन सा, नीलिमा घोष। नीलिमा घोष एथलेटिक थी, और 100 मीटर 200 मीटर के अंदर आप क्या करते थे, यहाँ पे इनकी कूद थी, और 1952 जो हेल्थ सकी के अंदर 100 मीटर स्प्रिंट और 80 मीटर बाधा दौड़ के अंदर इन्होंने भाग लिया था एज ए पार्टिसिपेंट, लेकिन इनको पदक तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लेने वाली प्रथम महिला जो 1952 के आसपास ही इसके अंदर भाग वो लेती हैं। चलिए जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय प्रथम महिला। नॉर्मन बोरलॉग का जैसे हम नाम लेते हैं तो पता चलता है कि ये भारतीय कृषि के लिए बहुत बड़ा नाम, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिको के थे और उन्हीं के आविष्कार और उनकी जो जितनी भी प्रकार की जो रिसर्च थी उसी की वजह से भारत जो है वो खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना। तो उनके नाम से जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाने लगा। लेकिन भारतीय प्रथम महिला किसको मिलता है, ये जो अवार्ड जाता है ये जाता है डॉक्टर अमृता पटेल। अमृता पटेल को इस अवार्ड से नवाजा जाता है।
नॉर्मन बोरलुग, उसके बाद में कस्तूरी रंगन, ये बहुत सारे, स्वामीनाथन, ऐसे ही प्रकार के जो कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के अंदर इस प्रकार का प्रयोग किया। पंजाब और हरियाणा को चुना और यहाँ पे सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया गया और इसके अंदर जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो उन्नत बीज लाए जा सकते थे वो हमने वहां से परचेज करे और उसके बाद हम देख सकते हैं कि भारत की तस्वीर ही बदल गई। भारत जो है खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर तो हुआ ही हुआ, इसके अलावा निर्यात करता भी हो गया। चलिए, नॉर्मन बोरलुग पुरस्कार पाने वाली महिला कौन सी है? जिनका नाम है, डेयरी विकास संघ के लिए भी इन्होंने काम करा, नाम जाता है अमृता पटेल का। पुरस्कार की शुरुआत 1972 में हो जाती है। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलुग की याद में दिया जाता है और उन्होंने मैक्सिको के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग किए और अमेरिकी वैज्ञानिक थे। पुरस्कार की राशि है $10,000 से। इस पुरस्कार की राशि से उस पुरस्कार विजेता को प्रदान किया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं भारतीय रेल की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। नाम इनका क्या है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव 1984 के आसपास ही भारत की पहली महिला लोको पायलट तो बनी जाती है। इसके अलावा नई चीज ये है कि वर्तमान में जो भारत के अंदर सबसे बड़ी अति महत्वाकांक्षी जो योजना जिसके बारे में कहा जाता कि वंदे भारत ने भारत की जो रेल की जो तस्वीर है उसको बदल करके रख दिया। उसकी भी महिला पायलट आप हैं, या कह सकते हैं ट्रेन ड्राइविंग के तौर पे इनको जाना जाता है एज ए विमेन। देखते हैं 1988 के अंदर पहली बार ट्रेन का यह संचालन करती है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट रहती है। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली भी प्रथम महिला है। नाम क्या है? सुरेखा शंकर यादव। चलिए जानते हैं 29वां प्रश्न कौन सी महिला से संबंधित प्रश्न है। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिनका नाम कौन सा है? पीवी संधू। इससे पहले वो कांस्य पदक भी जीत चुकी थी और देखा जाए तो उसके बाद जो अगले वाला जो ओलंपिक था उन्होंने रजत पदक को भी जीता। इसके अलावा उनकी बहुत सारी ऐसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं कि 2016 के अंदर इन्होंने रियो ओलंपिक के अंदर पीवी संधू ने क्या जीते हैं? ये रजत पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2022 के अंदर इन्होंने कांस्य पदक भी जीता। ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाले भी भारतीय प्रथम महिला है। पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड से भी ये सम्मानित है। आप देख सकते हैं पीवी संधू। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भारत की पहली ऐसी महिला है बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक सबसे पहले जीता था। इससे पहले कोई भी महिला खिलाड़ी कांस्य पदक लेकर के इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं आई थी, क्योंकि 2016 में तो पीवी संधू लेकर के आ जाती हैं, उसके बाद 2020 में लेकर के आती हैं, लेकिन इससे पहले ये कारनामा करने वाली अगर कोई खिलाड़ी महिला रही है जिनका नाम कौन सा है? इनका नाम है साइना नेहवाल। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जिसका आंसर कौन सा हो जाएगा? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स था उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक को जीता था। 2008 में ओलंपिक के अंदर पहली बार इन्होंने भाग लिया और अगला जो ओलंपिक हुआ था वहां पे इन्होंने कांस्य पदक को ग्रैब किया था। पदक की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर 2010, चाइना ओपन 2014 तथा इंडियन ओपन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 की भी क्या रही है? विजेता रही हैं। और इनके गुरु का नाम पुलेला गोपीचंद। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? नाम जाता है साक्षी मलिक का, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेक पुरस्कारों को अपने नाम किया है, लेकिन पहली महिला कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीतने वाली जिनका नाम कौन सा है? साक्षी मलिक। हाल ही के दिनों के अंदर साक्षी मलिक काफी चर्चाओं में बनी रही है, क्योंकि वर्तमान में जो WFI जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिसके चुनाव हुए और उस समय इनकी जो है यहाँ पे किसी प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे थे कि वो किसी कोच या अध्यक्ष से खुश नहीं थी और इन्होंने कुश्ती छोड़ने का भी ऐलान हाल ही के दिनों में कर दिया था। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। पुरस्कार इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको 2016 के अंदर इनको सम्मानित किया जा चुका है। भारत की तगड़ी प्लेयर है, हरियाणा से आती है और विमेंस कैटेगरी के अंदर कुश्ती पहलवान के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए जानते हैं प्रश्न संख्या 32। राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति। राज्यसभा का जो सभापति है वो सब लोगों को विदित वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपसभापति है
उसके अंदर किस महिला ने कार्य ये करा है, देखते हैं। इसका जो नाम जाता है वो जाना था वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा ने पहली बार उपसभापति के पद के तौर पे इन्होंने कार्य को संभाला। ये कब होती है इसकी शुरुआत? अप्रैल 1962 से लेकर के नवंबर 1969 तक ये क्या रही? उपसभापति रही है। दी बेगम पत्रिका की शुरुआत करने वाली महिला भी रही है। 1944 के अंदर उन्होंने बेगम पत्रिका को भी शुरू किया था। इसके बाद में दूसरी जो उपसभापति महिला बनती है जिनका नाम क्या है? नेजमा हेप्तुल्ला। नेजमा हेप्तुल्ला उसके बाद में वो राज्यपाल भी रही पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर, और वो भी उपसभापति के तौर पे सेकंड ऐसी महिला थी जिन्होंने इस कार्य को उन्होंने संभाला था। अब बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 33 में ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली कौन थी? नाम आता है मैरी कॉम का। मैरी कॉम के नाम से एक बहुत अच्छी और सुंदर पिक्चर भी बनी जिसमें उनके मुक्केबाजी का जितना भी जो जीवन संघर्ष था उसको दिखाया गया। और प्रियंका चोपड़ा से अभिनीत द्वारा उनके द्वारा जो अभिनीत जो पिक्चर जिनका क्या नाम है, 8 बार वो जो है वर्ल्ड चैंपियन भी रही है और कांस्य पदक पहला जीता है एज ए विमेन कैटेगरी एज ए इंडियन, जिनका नाम है मैरी कॉम। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में और बच्चा जन्म के बाद में महिला की क्या स्थिति हो सकती है और कितना उनको समय मिला, लेकिन उस समय को उन्होंने अपने आप में इस प्रकार डाला कि वो कांस्य पदक जीतने में कामयाब रही एज ए विमेन कैटेगरी के तौर पे। 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विश्व विजेता रह चुकी हैं। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नाम जिनका क्या है? मैरी कॉम है। 2010 के एशियाई खेलों के अंदर कांस्य पदक और 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी इन्होंने अपने नाम किया। अब बात करते हैं पुरस्कारों से। जितने भी पुरस्कार शीर्ष कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, अर्जुन अवार्ड से लेकर के हो, चाहे पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, ये सारे के सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। अर्जुन अवार्ड आपको मिलता है 2003 में, जबकि पद्मश्री 2006 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में तथा अंत में पद्म भूषण अवार्ड 2013 में। जितने भारत के शीर्ष पुरस्कार हो सकते हैं ऐसे विमेन कैटेगरी तौर पर ग्रैब करने वाली महिला, और इनको सलाम, इनके जज्बे को सलाम। चलिए जानते हैं प्रश्न संख्या 34। ओलंपिक की जिम्नास्टिक जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला ऐसी कौन सी रही है? जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है दीपिका कर्माकर। दीपा कर्माकर ऐसी एक खिलाड़ी रही जो चौथे स्थान पे रही, या कह सकते हैं कांस्य पदक से चूक गई। और वहां पे सिमोन जो बाइल्स है वो कहां की रहने वाली थी? वो रहने वाली थी अमेरिका। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और वर्तमान में जिम्नास्टिक के तौर पे देखा जाए तो सिमोन बाइल्स है, उनका नाम शीर्ष पे लिया जाता है। लेकिन बात यहां पे हो रही है दीपा कर्माकर की, जिन्होंने चौथा स्थान प्राप्त करा। और भारत की पहली ऐसी महिला जिम्नास्टिक जो प्लेयर है वो कौन सी रही है? दीपा कर्माकर रही है। रियो ओलंपिक 2016 के अंदर भारत का जिम्नास्टिक का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और अंतिम 4 के अंदर इन्होंने जगह बनाई। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त करा। चलिए जानते हैं आज के सेशन का 35वां प्रश्न, जो महिलाओं से संबंधित भारत की पहली महिला सांसद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको इस प्रश्न के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से बताया कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर, उपसभापति और राष्ट्रपति के बारे में तो हमने चर्चा करी, लेकिन प्रश्न यहां पे छूट जाता है कि महिला सांसद की बात करें तो वो कौन हो सकती हैं। और इसका जो आंसर जाने वाला है राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन जो है भारत की पहली महिला सांसद के तौर पे इन्होंने कार्य करा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है? कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत जो कौर है वो भारत की पहली कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, राजकुमारी अमृत कौर। 1957 के आसपास इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान अपने हाथों में ली थी। और उस समय जो भारत जो है वो गरीबी और खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से अंदर काफी जो है कमजोर साबित हो रहा था। और उसी समय उस चुनौतियों भरे कांटे भरे जो ताज था उसको उन्होंने अपने नाम करा, उसको पहना। और स्वास्थ्य क्षेत्र का जो जिम्मा है वो किसने संभाला? वो संभाला राजकुमारी अमृत कौर ने। चलिए प्रश्न संख्या 37। माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? पहली महिला के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, बिछेंद्री पाल ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार उसकी चढ़ाई करी। लेकिन आपसे प्रश्न दूसरा पूछा जा रहा है कि यह कौन सा है, तो इनका नाम है संतोष यादव। जिनका नाम संतोष यादव है, जिन्होंने 2 साल लगातार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी और अपने नाम, इस कीर्तिमान को अपने नाम किया था। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं संतोष यादव। पर्वतारोहण का यह दर्शन है जिनकी लिखित द्वारा पुस्तक है। मई 1992 तथा मई
1993 हर एक साल के मई में तो जारी है, 1992 फिर अगेन 1993 में जाकर के लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करती है। 1994 के अंदर इनको राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। 2000 तक आते आते इन्होंने पद्मश्री अवार्ड को भी अपने नाम किया। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली जो है वो लगातार चढ़ती है, कौन, इनका नाम कौन सा है? इनका नाम है संतोष यादव। इससे पहले ये कारनामा कौन कर चुकी थी? ये कर चुकी थी बिछेंद्री पाल। चलिए जानते हैं उस शीर्ष महिला के बारे में। प्रश्न संख्या 38 यह पूछा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? हम सब लोगों को विदित और हम सब लोगों को ऐसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है जिनका नाम है रीता फरिया। रीता फरिया ने पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था एज ए विमेन कैंडिडेट के तौर पे। भारतीय जो महिला का जो प्रतिनिधित्व है ऐसे विश्व सुंदरी के तौर पे किया था, उसका नाम कौन सा जाता है? रीता फरिया का। देख लेते हैं उनकी तस्वीर। आप देख रहे हैं कुमारी रीता फरिया। कुमारी रीता फरिया ने इस अवार्ड को अपने नाम किया। 1966 में मिस वर्ल्ड बनती है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत होती है जुलाई 1951 में। अब तक बात आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी लेवल के हिसाब से प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी महिला मिस वर्ल्ड का खिताब नहीं पाने वाली महिला, या युग्म बना करके, जोड़े बना करके भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐश्वर्या राय है, डायना हेडन है, युक्ता मुखी है, प्रियंका चोपड़ा है और मानुषी छिल्लर है। अंतिम तौर पे देखा जाए तो मानुषी छिल्लर है, उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। यहां पे बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसके अंदर मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, अगर बात मिस यूनिवर्स की हो रही है तो सबसे पहला खिताब एज ए महिला कैंडिडेट, एज ए विमेन इंडियन, वो कौन सी थी? जिनका नाम है सुष्मिता सेन। चलिए जानते हैं 7 प्रमुख सागर, 7 प्रमुख तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ द स्विम अक्रॉस टू 7 मेजर क्वेश्चंस। आंसर गोज टू बुला चौधरी। बुला चौधरी ने इस कारनामा को करा। 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला, भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, अपितु विश्व की प्रथम महिला का गौरव प्रदान करने वाली, प्राप्त करने वाली महिला का नाम है बुला चौधरी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं और इसके अलावा जलपरी की उपाधि भी उनको प्रदान की गई थी। आज के सेशन का 40वां प्रश्न जानते हैं, और क्यों महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट। राज्यसभा की पहली महिला सचिव, महासचिव कौन सी होती है? राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा का जो संचालन करते हैं, जो सदन का जो संचालन करते हैं, वो महासचिव ही करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महिला के तौर पे महासचिव कौन बनी थी, और इसका जो आंसर जाता है वीएस रामादेवी। वीएस रामादेवी जो थी वो यहां पे महासचिव के तौर पे, लेकिन इससे पहले उसके बाद ये अलग अलग राज्यों में राज्यपाल भी रह चुकी हैं, जिसके अंदर बात कर सकते हैं कर्नाटक की 8वीं राज्यपाल। कर्नाटक की 8वीं राज्यपाल 1999 से लेकर के 2000 तक 5 साल तक यहां इन्होंने कार्य करा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 12वीं राज्यपाल 1997 से लेकर के 1900 लगातार 10 साल तक इन्होंने ये कार्य करा है। लगभग यह कह सकते हैं 2 साल तो ये हो गया और 5 साल ये हो गया, लगभग 7 साल तक इन्होंने कार्य करा एज ए विमेन यहां पे गवर्नर के तौर पे अलग अलग राज्यों में। और भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त भी, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का गौरव भी किनको जाता है? वो भी जाता है वीएम रमादेवी। और इससे पहले अगर सांसद के तौर पे आपसे, महासचिव के तौर पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा 1993 से लेकर के 1997 तक आप राज्यसभा की पहली महिला सचिव भी आप बनती हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला फिल्म अभिनेत्री, और नाम किसका जाता है? संजय दत्त की, जो हमारे जो एक फिल्म के एक्टर संजय दत्त, और पिता का नाम सुनील दत्त और उनकी माता का नाम नरगिस दत्त। तो नरगिस दत्त पहली बार राज्यसभा के अंदर एज ए विमेन सांसद के तौर पे अगर चुनी जाती है, जिनका नाम क्या है? नरगिस दत्त है। देखते हैं नरगिस दत्त, और 1980 के अंदर राज्यसभा के लिए नामांकित हो जाती हैं और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री हैं। 1958 के अंदर ये पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के नाम से इनको क्या सम्मानित किया? बड़ा अवार्ड था और पिक्चर भी सुपर डुपर हिट रही थी। और मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी 1958 में ही इनको सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको 1968 के अंदर फिर अगेन दोबारा मिला। तो आपने देखा राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली ऐसी महिला कैंडिडेट कौन थी, जिनका नाम है नरगिस दत्त, भारतीय फिल्म अभिनेत्री रही है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42।
अंटार्कटिका मादी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मेहर मूसा। मेहर मूसा 1977 में अंटार्कटिका मादी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रही है। अंटार्कटिका में भारत के जो शोध केंद्र जो चलते हैं, हम सब लोगों को विदित, तो पहले सेशन के अंदर हम कवर भी कर चुके हैं, जिसके अंदर मैत्री है, भारती है, दक्षिण गंगोत्री, जितने भी प्रकार के जो अभियान चलते हैं जिसके अंदर शोध केंद्र है मैत्री और भारती, भारत सरकार का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां पे सर्दियों के दौरान भारतीय दल, अभी वर्तमान के अंदर भी हमने पहले सेशन में करा था कि भारतीय 19 सदस्यीय दल जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंच चुका है अनुसंधान करने के उद्देश्य से। चलिए जानते आज के सेशन का प्रश्न संख्या 43, 43वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी, और आंसर हो जाता है इसका अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम के बारे में हम देखते हैं, सुनते हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं और बड़े बड़े उन्होंने लेख लिखे हैं, और उसी के संदर्भ के अंदर 1956 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अमृता प्रीतम। स्वतंत्रता सेनानी तो रही हैं, और स्वतंत्रता सेनानियों के मन को संचार करने के लिए, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना को ओतप्रोत करने के लिए अमृता जो प्रीतम है वो राष्ट्रीय कवित्री है, और उनको इस पुरस्कार से नवाजा भी गया है। 1982 में कागज ते कैनवास, कहां की रहने वाली थी? ये पंजाब की थी, और ते का मतलब होता है के। अमृता प्रीतम पंजाब से बिलोंग करती, तो कागज ते कैनवास, कागज के कैनवास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। चलिए जानते आज के सेशन का 44वां प्रश्न कौन सा है? भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री, और नाम जाता है देविका रानी का। देविका जो रानी है वो भारतीय इतिहास के अंदर, ये भारत का जो फिल्म उद्योग है उसके अंदर भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री का जो है खिताब इनके नाम जाता है। तो आपने देखा देविका रानी, और 1958 के अंदर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और 1970 के अंदर भारतीय फिल्म पुरस्कार की दृष्टि से अगर देखा जाए, और अगर कह सकते हैं कि जो फिल्म उद्योग है उसका सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और हर जो कलाकार का एक सपना कि उसको दादा साहब फाल्के अवार्ड से उसको सम्मानित किया जाए। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूं, जिनका नाम क्या है? सुष्मिता सेन है। सुष्मिता सेन को पहली बार मिस यूनिवर्स के तौर पे एज ए वुमेन कैंडिडेट, कौन से? भारत के संदर्भ में उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। सुष्मिता सेन 1994 में 43वें क्रम की मिस यूनिवर्स बनती है। 1994 में मिस इंडिया का खिताब भी उन्होंने जीता। फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर विशेष सहायक, या कह सकते हैं कि सपोर्टिंग जो एक्ट्रेस होती है उसमें 2000 में इनको सम्मानित किया गया आईफा द्वारा। आईफा का बड़ा पुरस्कार जो फिल्म फेयर अवार्ड के तौर पे जाना जाता है, तो वहां पे भी इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार 2000 में इनको सम्मानित किया गया। स्क्रीन वीकली सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार 2000 में, और पहली मिस यूनिवर्स। अब जब बात कर रहे हैं कि पहली बार अगर किसी भारतीय महिला को मिस यूनिवर्स का खिताब तो दे दिया जाता है कब? 1994 में, लेकिन मिस यूनिवर्स खिताब की शुरुआत कब होती है? और इसका आंसर जाता है 1992 में। और भारत 1992 के अंदर स्वतंत्रता की शैशव काल अवस्था के अंदर था, जहां पे लोगों को पता भी नहीं था कि 1952 में है। 1992 के अंदर जो है पहली बार यहां से मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता थी उसका जो है वो आयोजन किया जाता रहा, और 1994 के अंदर 43वीं मिस यूनिवर्स वो बनती है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन रही है? मिस इंडिया जिस प्रकार से सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं और अलग अलग लेवल पे होती हैं, और विश्व स्तर पे तो मैं बता ही चुका हूं, जहां पे मिस इंडिया इंटरनेशनल हो गया, मिस अर्थ इंटरनेशनल हो गया, मिस यूनिवर्स हो गया और मिस वर्ल्ड हो गया, जिसके पुरस्कारों के बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मिस इंडिया खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, और आंसर हो जाएगा एस्थर विक्टोरिया। एस्थर विक्टोरिया अब्राहम प्रमिला के नाम से इनका उपनाम, जिन्होंने 1947 में मिस इंडिया का खिताब जीतने का गौरव प्रदान किया था एज ए विमेन कैंडिडेट, एज ए विमेन कैटेगरी में। 1967 में उनकी बेटी नैकी जहां ने भी मिस इंडिया का खिताब जीता था। प्रश्न से यहां से भी पूछा जा सकता है कि मां और बेटी अगर युगल के तौर पे देखा जाए तो किन्होंने एक ही खिताब को अपने नाम किया है? तो दिस अवार्ड गोज टू एस्थर विक्टोरिया अब्राहम प्रमिला, और उनकी जो बेटी थी उन्होंने भी 1967 में नकी जहां ने भी मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 47, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला। बात करते हैं कि भारत ही नहीं अपितु एशिया के सबसे बड़े, या कह सकते हैं सबसे रईस व्यक्ति, जिनका नाम मुकेश अंबानी और उन्हीं की कंपनी का नाम रिलायंस और जियो,
उनकी जो सह मालकिन जिनका नाम है नीता अंबानी, तो नीता अंबानी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिनका नाम नीता अंबानी है। आप देख रहे हैं नीता अंबानी, और ये बहुत सारी चैरिटीज फंड्स के अंदर भी अपना योगदान देती रहती हैं, और बहुत सारी जो क्रिकेट्स की टीम अगर बात करें कि मुंबई इंडियंस, उसकी भी वो अभी कह सकते हैं कि सह मालकिन है, और 2016 में आईओसी की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी रही है, और रियो की आईओसी में 129वें सम्मेलन में उनका नाम चुने जाने की घोषणा रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी है, और उसकी क्या है वो फाउंडर भी हैं। इसके अलावा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी जो हॉस्पिटल है जो विश्व प्रसिद्ध है और मुंबई में स्थित है, उसकी भी आप फाउंडेशन मेंबर हैं। चलिए जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, भारत की प्रथम महिला सर्जन। अब सर्जन की बात होती है तो सबसे पहले फिर डॉक्टर होगी तभी सर्जन होगी, तो भारत की पहली महिला डॉक्टर तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपसे सर्जन पूछा जा रहा है, क्योंकि सर्जरी ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पे एमबीबीएस की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे आपको एमडी होना पड़ता है, किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ता है। और उसी के संदर्भ के अंदर डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल सर्जन, ये भी उनके खिताब अपने नाम जाता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, वायुसेना की पहली महिला पायलट। बात हो रही है प्रथम महिला पायलट की। मैं आपसे वो नहीं प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिसके अंदर सबसे पहले जेट किसने उड़ाया, राफेल किसने उड़ाया। मैं बात अवनी चतुर्वेदी की नहीं कर रहा हूं, मैं मोहना सिंह की नहीं कर रहा हूं, मैं शिवांगी सिंह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात उस महिला पायलट की कर रहा हूं जिसने पहली बार वायुसेना की किसी फ्लाइट का संचालन किया एज ए पायलट, और उनका नाम क्या जाता है, हरिता कौर देओल। हरिता कौर देओल है वो पहली भारत की विमेन इंडियन ऑफिसर बनी है जो इन्होंने किसी भी बात करते हैं कि जिसमें MI8, IL-76 और UN-32 ये जितने भी प्रकार के जो परिवहन के जो वायुयान है जो वायुसेना संचालित करती है, उसके लिए आपने हरिता कौर देओल ने पहली बार 2 सितंबर 1994 को एवरो HS 748 में उड़ान भरती है, और 1993 में ये क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। चलिए, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हम जान रहे हैं कि आज के जो महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जाना था कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने अलग अलग स्तर पे अपने नाम दर्ज करवाए एज ए विमेन कैंडिडेट के तौर पे, और उसी क्रम के अंदर आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम ये ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हर कोई खिलाड़ी अपना नाम और अपनी तस्वीर वहां पे लगवाना चाहता है। उसी के क्रम के अंदर 2023 के आते आते एक भारतीय खिलाड़ी जो क्रिकेटर रहे हैं जिनका नाम है मुल्तान के सुल्तान के नाम से विख्यात वीरेंद्र सहवाग के नाम से ट्रिपल सेंचुरी 2 बार है, उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर जगह मिली है। इससे पहले ये कारनामा सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव जैसे खिलाड़ियों को स्थान मिल ही चुका है, लेकिन इस बार बात हो रही है डायना एडोल्जी की। डायना एडोल्जी she was the first woman to be inducted into ICC Hall of Fame in category। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है डायना एडोल्जी, भारतीय महिला क्रिकेटर है, और इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार ही कह सकते हैं, इनको इस स्थान पे जगह मिली है जहां पे हर कोई खिलाड़ी जाना चाहता है, लेकिन भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, विमेन्स की बात हो रही है, वहां पे पहला नाम जाता है इनके नाम से। डायना एडोल्जी का जो क्रिकेट कैरियर है वो इस प्रकार है कि इन्होंने जो वनडे कैरियर के अंदर 34 खेले, टेस्ट में इन्होंने 20 खेले, और विकेट कितने लिए हैं, ये 63 लिए हैं। ये कह सकते हैं ये हरफनमौला खिलाड़ी जो क्या थी, ये बैटिंग भी करती थी, बॉलिंग भी करती थी, ये कह सकते हैं जिसको ऑलराउंडर भी ये थी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी तक 112 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं, जिसके अंदर भारत के 7 खिलाड़ी हैं। अब 7 खिलाड़ियों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जिसके अंदर भारत की जो सुप्रसिद्ध जितने भी जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम यहां पे लिखा जा चुका है। लेकिन विमेन कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो डायना एडोल्जी हैं, इनको पहली बार इस कैटेगरी के अंदर स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में आईसीसी 2023 की बात हो रही है। 2023 के अंदर वीरेंद्र सहवाग और डायना एडोल्जी को इस हॉल ऑफ फेम के अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया। तो दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर आपने 50 प्रश्न ऐसे जाने कि भारत के अंदर प्रथम महिला कौन थी, और उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक पहलू वो भी मैंने बताने का आपको प्रयास किया। और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रयास में किसी प्रकार की कोई कमी रही तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसमें और ज्यादा सुधार कर सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।